Good evening and welcome SRT Public School. Today is very important chapter physical and chemical changes. This is the third part of this chapter. If you haven't watched the previous part first and second, so please go and watch. Go to the site srtpublicschool.com and watch all the videos previous. Today we're gonna be talk about the resume classes which you have left ago. Okay, now talk about physical and chemical changes. हम लोग बात करेंगे आज फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस जो हमने पीछे जो वीडियोस में हमने डिस्कस किया था, आज हम फिर उसको रिज्यूम कर रहे हैं. आज हम देखेंगे थर्ड पार्ट इस वीडियो का. तो देखते हैं कि कैटेगराइजिंग फिजिकल चेंजेस. तो फिजिकल चेंजेस को कितने भागों में बांटा गया है इसको हम देखते हैं. तो बेसिकली फिजिकल चेंज किसे कहते हैं? डिसॉल्विंग. सबसे पहले देखते हैं डिसॉल्विंग क्या है. देखते हैं यहाँ पे देखते हैं डिसॉल्विंग एक फिजिकल चेंजेस क्यों है और इसको क्यों कंसिडर किया जाता है एक फिजिकल चेंजेस में. बिकॉज डिसॉल्विंग इज अ प्रोसेस इन विच सॉलिड लिक्विड और गैस मिक्स यूनिफॉर्मली. ठीक है, यूनिफॉर्मली विथ अनदर सब्सटेंस टू फॉर्म ए सॉल्यूशन. यानी कि डिसॉल्विंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सॉलिड लिक्विड एंड गैस को यूनिफॉर्मली किसी दूसरे सब्सटेंस में पूरी तरह क्या हो जाती है, घुल जाती है. उसे हम डिसॉल्विंग कहते हैं, डिसॉल्विंग प्रक्रिया प्रोसेस बोलते हैं. क्योंकि देखिए कभी कभी क्या होता है कि हम जब शुगर को वाटर में डालते हैं तो वो क्या होता है, पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाता है. उसके क्रिस्टल फॉर्म्स गायब हो जाते हैं, वो पूरी तरह से दिखाई नहीं देते, उसके पार्टिकल्स नहीं दिखाई देते, बल्कि वो पूरी तरह से इनफॉर्मली क्या हो जाती है, मिक्स हो जाती है पानी के साथ और हमें दिखाई नहीं देती है. उसकी क्रिस्टल जो फॉर्म होता है वो धीरे धीरे गायब हो जाता है. द सुगर पार्टिकल्स स्प्रेड आउट एंड फॉर्म द सॉल्यूशन विद द वाटर. मतलब जो शुगर के पार्टिकल्स होते हैं वो पानी के साथ पूरी तरह से घुल जाती हैं और हमें दिखाई नहीं देती हैं. दिस प्रोसेस कैन बी रिवर्स्ड बाय इवापोरेशन. और इस प्रक्रिया को हम फिर से दोबारा पा सकते हैं. यानी कि चीनी को हम दोबारा पा सकते हैं. शुगर जो है उसको कैसे वापस पा सकते हैं, इवापोरेशन के मीडियम से. ठीक है, वाटर एंड कलेक्ट द इवापोरेशन इवापोरेशन होने के बाद वाटर क्या हो जाता है, इवॉल्व हो जाता है, उड़ जाता है और लेफ्ट नीचे क्या सेटल हो जाता है, शुगर. तो इस तरह से ये रिवर्सिबल चेंजेस है. अब देखेंगे इवापोरेशन प्रोसेस क्या होता है. इवापोरेशन भी इवापोरेशन चेंजेस ही है. इसको क्यों फिजिकल चेंजेस में रखा गया देखते हैं. तो इवापोरेशन इज अ प्रोसेस बाय व्हिच सब्सटेंस चेंज फ्रॉम द लिक्विड स्टेज टू द गैसेस स्टेट. इवापोरेशन एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें सब्सटेंस चेंज फ्रॉम द लिक्विड स्टेट, यहाँ से लिक्विड स्टेट से वो गैसेस स्टेट में परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है. उसे हम बोलेंगे इवापोरेशन. ये क्या होता है, टेम्परेचर बिलो द बॉइलिंग पॉइंट. यानी कि जो इसकी टेम्परेचर होती है क्या होती है, बॉइलिंग पॉइंट से नीचे ही रहता है. इवापोरेशन धीरे धीरे देखिएगा कि ये बहुत स्लो प्रोसेस है, धीरे धीरे होता है इवापोरेशन. यानी कि भाप का बनना, पानी का देख रहे हैं यहाँ पे भाप बन रहा है, तो भाप का बनना इवापोरेशन एक बहुत स्लो प्रोसेस है. तो द इवापोरेशन ऑफ वाटर इज ए फिजिकल चेंजेस विच इज स्लो, नेचुरल, डिजायरेबल एंड रिवर्सिबल. देखिए इवापोरेशन क्या होता है कि जो भी पानी होती है या कहीं भी जब पानी देखिएगा धीरे धीरे इवापोरेट हो जाता है. जैसे रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक, जितने झील होते हैं, झीलों की पानियाँ क्या धीरे धीरे इवापोरेट होती रहती हैं. तो इवापोरेशन एक जैसे कि वो एक बॉइलिंग पॉइंट से देखिएगा उसका टेम्परेचर क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट से नीचे ही रहता है, धीरे धीरे इवापोरेशन होता है. तो आई थिंक कि ये इवापोरेशन और डिसॉल्विंग आपको समझ में आया होगा. चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या है. तो देखिए बॉइलिंग भी एक फिजिकल चेंजेस है, क्योंकि ये भी एक नया सब्सटेंस नहीं बनता है. ठीक है ना, उस प्रोसेस के बाद एक ऐसी प्रोसेस देते हैं. बॉइलिंग इज अ प्रोसेस बाय व्हिच ए सब्सटेंस चेंज फ्रॉम द लिक्विड स्टेट टू द गैसेस स्टेट. बॉइलिंग एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें सब्सटेंस क्या होता है कि चेंज लिक्विड स्टेट टू द गैसेस स्टेट्स. मतलब इसमें क्या होता है कि लिक्विड यानी कि द्रव्य से वो गैस में परिवर्तित होते हैं, बदल जाते हैं, जिसे हम बॉइलिंग बोलते हैं, बॉइलिंग प्रोसेस. जैसे हम उस जब हीट करते हैं
इट्स बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि जब हम उसको बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस पे उसको हीट करते हैं उसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग ऑफ ए वाटर इज ए फिजिकल चेंज, यानी कि पानी का बॉइल करना, बॉइलिंग करना एक फिजिकल चेंजेस है। विच इज मैन मेड है फास्ट है और रिवर्सिबल है, डिजायरेबल है। रिवर्सिबल मीन्स जिसको हम फिर पुनः वापस पा सकते हैं उसी कंडीशन में, तो हम उसको रिवर्सिबल बोलते हैं। डिजायरेबल वो होता है जो जिसकी इच्छा से हो, यानी कि ये हमारी इच्छा होती है, डिजायरेबल हो, जरूरत हो, जिससे हमें एडवांटेज मिलता है, उसको बोलते हैं डिजायरेबल। अब हम देखेंगे फ्रीजिंग। फ्रीजिंग प्रोसेस क्या होता है कि फ्रीजिंग इज द प्रोसेस बाय विच ए सब्सटेंस चेंज फ्रॉम द लिक्विड स्टेज टू द सॉलिड स्टेट। फ्रीजिंग एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें सब्सटेंस क्या होते हैं, जिसमें सब्सटेंस चेंज फ्रॉम द लिक्विड, यानी कि लिक्विड से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं फ्रीजिंग। देखिए फ्रीजिंग क्या होता है, जैसे कि हम वाटर फ्रीज में रखते हैं या आइस होती है, वो आइस में क्या होती है, कन्वर्ट हो जाती है। जैसे द फ्रीजिंग ऑफ वाटर इनटू आइस इज ए फिजिकल चेंजेस, यानी कि बर्फ का पानी का जो बर्फ में बदल जाना एक फिजिकल चेंजेस है। क्योंकि देखिए पानी की जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो भी H2 है, और वाटर जैसे कि अगर आइस भी बन जाता है तो भी उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, H2 ही होगा। दैट मीन्स वो फिर भी पानी है, बट वो उसका स्टेट चेंज हो रहा है, उसका फिजिकल चेंज हो रहा है, उसकी जो फिजिक है वो चेंज हो रही है, उसकी शेप और साइज चेंज हो रही है, लेकिन उसकी मॉलिक्यूल्स नहीं चेंज हो रहा है, एटम नहीं चेंज हो रहा है। इसीलिए वो क्या है, वो एक फिजिकल चेंजेस है। विच कुड नॉट बी नेचुरल, विच कुड बी नेचुरल, नेचुरल भी हो सकता है, मैन मेड भी हो सकता है, और फास्ट होता है। ये जो प्रोसेस होती है फास्ट होती है, रिवर्सिबल होता है और डिजायरेबल होता है। अभी मैंने आपको बताया डिजायरेबल और रिवर्सिबल क्या होता है। रिवर्सिबल उसको वो होता है कि जिससे हम फिर वो पुराने वाले कंडीशन में उसको दोबारा पा सकते हैं। दैट मीन्स अगर वाटर है, वाटर से सॉलिड आइस क्यूब हुआ है, तो फिर आइस क्यूब से हम वाटर में पा सकते हैं, उसको रिवर्सिबल बोलेंगे। तो डिजायरेबल क्या होता है कि जिससे हम एडवांटेज हो, मतलब जिस चीज से बदलने से उसको हम एडवांटेज हो, उसको हम डिजायरेबल चेंजेस बोलेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा बॉइलिंग और फ्रीजिंग पॉइंट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट स्लाइड पे हमारा है मेल्टिंग। मेल्टिंग क्या होता है कि मेल्टिंग इज अ प्रोसेस बाय विच सब्सटेंस, मेल्टिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सब्सटेंस क्या होती है, चेंज फ्रॉम द सॉलिड स्टेट टू द लिक्विड स्टेट, इसमें सॉलिड से लिक्विड स्टेट में परिवर्तित होती है, बदलती है गर्म करने पर। द मेल्टिंग ऑफ आइस, जैसे कि आइस का पिघलना एक फिजिकल चेंजेस है, बर्फ का पिघलना क्या है, एक फिजिकल चेंजेस है। विच कुड बी नेचुरल, मैड एंड फास्ट एंड रिवर्सिबल, ये भी क्या हो सकते हैं, फास्ट और रिवर्सिबल होते हैं। अच्छा ये यहाँ पे कह रहा है कि फिजिकल, जैसे कि मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस का पिघलना एक फिजिकल चेंजेस क्यों है, क्योंकि वो भी अभी मैं बताया कि जैसे आइस की जो, वो भी एक वाटर ही है, सिर्फ उसका फिजिकल शेप चेंज हुआ है। पानी है वो भी, सिर्फ उसका शेप चेंज हुआ है, साइज चेंज हुई है, इसीलिए वो बस सिर्फ फिजिकल चेंजेस है, वो केमिकल चेंजेस नहीं है, क्योंकि एक नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है, इसीलिए वो क्या है, फिजिकल चेंजेस है। अगर कोई नया सब्सटेंस बन जाता H2O से तो वो क्या होता, वो केमिकल चेंजेस हो जाता, लेकिन यहाँ पे फिजिकल चेंजेस है, बिकॉज वो उसकी शेप फिजिकल ही चेंज हो रही है। कंडेंसेशन देखते हैं, कंडेंसेशन क्या होता है कि कंडेंसेशन इज अ प्रोसेस बाय विच ए सब्सटेंस चेंज फ्रॉम द गैसियस स्टेट टू द लिक्विड स्टेट। मतलब कंडेंसेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सब्सटेंस क्या होते हैं, डायरेक्ट गैसेस स्टेट्स, यानी कि गैसीय अवस्था से होकर वो डायरेक्ट लिक्विड कन्वर्ट होते हैं, उसके कंडेंसेशन बोलते हैं। जैसे देखिए द वाटर ऑफ वेपर कंडेंस टू द फॉर्म क्लाउड, जैसे जैसे हमारा बादल बनता है, वाटर क्या होता है, कंडेंस हो जाता है, मतलब इकट्ठा हो जाता है। दिस चेंज इज नेचुरल, और ये चेंजेस नेचुरल होती है, रिवर्सिबल होता है और डिजायरेबल होता है। बताइए बादल का बनना डिजायरेबल है कि नहीं है, हमारे लिए एडवांटेज है कि नहीं है, बेनिफिशियल है और नेचुरल है, सॉरी। और ये होता है कंडीशन। आपने देखा होगा कंडीशन आपके एक घर में ही देखा होगा कि
घर पर ही देखा होगा कि बॉटल जो होता है, जैसे आपने फ्रिज से बॉटल निकाला, बॉटल निकाल के जैसे ही आपने देखा कि उसको टेबल पर रख दिया, कुछ समय के बाद देखते हैं कि उसके ऊपर ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं। ये देख रहे हैं ड्रॉपलेट्स। तो ये ड्रॉपलेट्स एक्चुअली आते कहाँ से हैं? ये सारे ड्रॉपलेट्स कहाँ से आते हैं? यस। और कुछ देर के बाद देखते हैं यहाँ पे इतना ज़्यादा ड्रॉपलेट्स हो जाते हैं नीचे, यहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है और ये धीरे धीरे फ्लो करने लगते हैं, फ्लोट करने लगते हैं, ठीक है ना, फ्लो। तो आप देख सकते हैं कि ये कैसा होता है, क्योंकि ये जो ऊपर इतना ठंडा रहता है जिसकी वजह से हवा में उपस्थित जितने नमी होती है वो कंडेंस करने लगती है। कंडेंस करके वाटर के जो आउटर एरिया होता है उस पर जाकर चिपक जाती है और वो वाटर ड्रॉपलेट्स के रूप में दिखने लगते हैं आपको। तो इसे हम बोलते हैं कंडेंसेशन, ठीक है। और बादल भी देखते हैं कि वो कंडेंस होकर वाटर क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है और बूंद के रूप में नीचे गिरने लगता है। वो भी एक कंडेंसेशन ही प्रोसेस है। तो यहाँ पे एक ये कंडेंसेशन भी है, फिजिकल प्रोसेस है। अब हम देखेंगे सब्लिमेशन क्या है। Sublimation is a process by which substance change directly from the solid state to the gas state। देखिए सब्लिमेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या होती है, सब्सटेंस डायरेक्ट सॉलिड से गैस स्टेट में होते हैं विदाउट लिक्विड में हुए, यानी कि बिना लिक्विड में हुए डायरेक्ट क्या होते हैं, सॉलिड से गैसेस स्टेट में हो जाते हैं। जैसे कि नेफ्थलीन आपने देखा होगा, नेफ्थलीन हो गया, कैम्फर हो गया। नेफ्थलीन के जैसे हम कपबोर्ड में रखते हैं ताकि हमारे कपड़े प्रोटेक्टिव रहें, दैट मीन्स हमारे कपड़े को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है कीट से। जैसे कि मम्मी लोग क्या होती हैं कि अलमारी में जो है नेफ्थलीन की गोलियां रख देते हैं ताकि उल्लेन जो हमारे कपड़े होती हैं वो खराब होने से बच जाए, उसे कीड़े ना खाए। देखिए आप बहुत सारे ऐसे बुक्स होते हैं, बुक्स को कीड़े खा जाते हैं, तो उसको बताने के लिए हम नेफ्थलीन की गोली रखते हैं किसमें, कपबोर्ड में। और धीरे धीरे नेफ्थलीन जो होता है सॉलिड रहता है, धीरे धीरे गैस में कन्वर्ट होकर धीरे से उड़ जाता है। समझ रहे हैं हम? तो आप ऐसे देख सकते हैं। तो सब्लिमेशन आप अमोनियम क्लोराइड को देख सकते हैं कि अभी एक सब्लिमेशन है। तो आप देखिए यहाँ पे एक फ्लास्क लेते हैं, फ्लैक, और या एक बर्नर लेते हैं। यह देखिए ट्रीपैड स्टैंड, एक वायर गैज, और ये वेपर ऑफ अमोनिया क्लोराइड जो है ये आपको वेपर के रूप में ऊपर जा रहा है। आप देख सकते हैं ये वेपर्स ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो ये ऊपर जाकर ये इस पे क्या होता है, स्टिक होने लगता है, चिपक जाता है, और यहाँ पे चिपकने के बाद ये सॉलिड फॉर्म बनाने लगता है। देख सकते हैं अमोनिया क्लोराइड सब्लाइम हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर सॉलिड रूप में आ रही है। ये सारे चीज़ें यही भाप कन्वर्ट होकर ये इवापोरेट होकर ऊपर जा रही है, और यहाँ पे ये देख सकते हैं ये पूरी जो है किनारे किनारे से चिपक चिपक के जो है स्टिक होकर ये सॉलिड हो जा रही है, तो उसको हम क्रिस्टल हो रही है। ये आप देख सकते हैं हमने कुछ यहाँ पर रखा है कि सॉलिड, जो सॉलिड से गैस में डायरेक्ट चेंज होता है उसको सब्लिमेशन बोलते हैं। सॉलिड से गैस में आपने देखा है अभी, और जो गैस से सॉलिड में होता है उसको भी सब्लिमेशन बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है गैस है वेपर के रूप में जा रहा है, ऊपर जाकर सॉलिड बन रहा है। यहाँ देख सकते हैं सॉलिड, इसके किनारे किनारे होकर ये क्या चिपक जाता है, सॉलिड हो रहा है। अमोनिया क्लोराइड ये क्रिस्टल रूप में हो जा रहा है, तो उसको हम भी सब्लिमेशन बोलेंगे। अब यहाँ पे गैस से सॉलिड में कन्वर्ट होता है, चेंज होता है, उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। जैसे कि आपने बोतल देखा था, पेप्सी का बोतल जो है आपने फ्रिज से निकाला बाहर और जैसे ही रख देते हैं, उसे रखने के बाद जो है आप देखिएगा इधर ड्रॉपलेट्स, इसकी आउटर एरिया क्या होते हैं, ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे ड्रॉपलेट्स आउटर एरिया में लग जाते हैं, और कुछ देर के बाद देखते हैं कि यहाँ से वाटर क्या करने लगता है, फ्लो करके बाहर आने लग जाता है। तो यही क्या होती है, एक कंडेंसेशन है कि आउटर हवा में जितनी नमी होती है उसको कंडेंस करने लगता है ये बॉटल, और बॉटल के ऊपर एरिया पे जाकर क्या होता है, चिपक जाता है, हमें ड्रॉपलेट्स के रूप में दिखाई देने लगता है। ऐसे जाकर चिपक जाता है, हमारे जितने हवा में उपस्थित नमी होती है, मॉइस्चर होता है, उसको कंडेंस कर लेता है और जाकर बोतल के ऊपर चिपक जाता है। तो आई होप आपको सब्लिमेशन, कंडेंसेशन और मेल्टिंग
समझ में आया वो सारे प्रोसेस, ये सारे प्रोसेस फिजिकल चेंजेस में कंसीडर किया जाता है। तो आई होप आपका लेसन यहाँ पे समाप्त होता है और समझ में भी आया होगा। हम कल नेक्स्ट वीडियो में मैं केमिकल्स पे डिस्कस करेंगे कि केमिकल्स को कितने भागों में बांटा गया है। और अभी के लिए इतना ही, आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं और इसे स्टडी कीजिए, इसे प्रैक्टिस कीजिए एंड इसे लर्न कीजिए। थैंक यू, अभी के लिए इतना ही।